सबसे पहले परम आदरणीय श्रोताओं को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना काल में सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और भारत सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के गाइडलाइंस का पालन करें। जान है तो जहान है। हम अपने लोगों को सुरक्षित, स्वस्थ और निरोग देखना चाहते हैं। जीवन में धन आता है, जाता है, कमाई होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन जीवन बचा रहेगा तो बहुत सारा कार्य आगे होगा। इस कोरोना काल में प्लेग की तरह यह महामारी फैली हुई है। आज से 100 साल पहले जब गांवों में प्लेग आता था तो बहुत सारे लोग जो है खत्म हो जाते थे और जो बचे रहते थे भागते जाते थे और सैकड़ों किलोमीटर दूर भागकर अपना जान बचाते थे, क्योंकि उस समय संसाधन की कमी थी। आज जो है जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी, न्याय प्रशासन के अधिकारी, सभी लोग दिन रात एक किए हुए हैं। हमारे जो कोरोना योद्धा हैं, पत्रकार, हॉस्पिटल के लोग, अस्पताल के लोग, चाहे वह सरकारी हो या निजी हो, सब लोग जो है लोगों के सेवा में लगे हैं। और हम लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें। यह जो पुलिस प्रशासन के जवान हैं ये भी मानव हैं, इनका भी परिवार है, इनके भी परिवार में सदस्य हैं, माँ बहन बेटियां हैं, लेकिन यह आम जनता के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। तो हम लोगों का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि भारत सरकार के गाइडलाइंस का पालन करें। जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं वह जो चीज बता रहे हैं उसका अनुपालन हम करते हैं तो सुरक्षित रहेंगे। इस दुनिया में कब कितना दिन रहना है यह तो ऊपर वाले के हाथ में है। फिर भी यदि आग है तो उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसके लिए मानव को दिमाग ईश्वर ने दिया है, ऊपर वाले ने दिया है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। हम जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़े तो घायल हो सकता है, लेकिन प्राकृत से बड़ा कोई नहीं है। प्राकृत पल भर में प्रलय ला देगा, पल भर में क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए हम निडर न हो, हम लोग डरे, और यह डरने का समय है बीमारी से, कोरोना से, और इससे बचाव ही रास्ता है। और सरकार ने तो अब 18 बरस से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको भी कोरोना का टीका देने का फैसला किया है, तो वे भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और टीके को ले। इसके लिए बहुत सारी पद्धतियां नहीं है, बहुत छोटा सा विकल्प है रजिस्ट्रेशन कराना और टीका लेना। तो आदरणीय श्रोता बंधु, इस कोरोना काल में हमें बचना है, दूसरे को भी बचाना है। कहा जाता है कि यदि एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो गया तो वह कम से कम 470 आदमी को बीमार डाल सकता है। पहले कोरोना एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता था, अब नया वैज्ञानिक शोध आया है कि यह कोरोना का जो वायरस है, कीटाणु है, वह जो है हवा से हवा में भी फैल रहा है। इसलिए हमें मास्क लगाना है और अपने परिवार में, अपने घरों में रहना है। मानते हैं कोरोना काल में गरीब गुरबा को काफी कष्ट होगा, क्योंकि जो डेली मजदूरी करते हैं, डेली खाते हैं, जादवपुर चौक हो या कोई भी चौक हो जिला का, जो खड़ा रहते हैं, अपना परवरिश करते हैं, उनके लिए तो काफी परेशानी का समय है। फिर भी हमारे जिले के कई संस्थाएं, कई राजनेताओं ने अपना योगदान दिया है। भारत सरकार ने भी मई जून का राशन जो है फ्री में देने का घोषणा किया है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को बचाना है। मास्क नहीं है तो गमछा, धोती, लुंगी, जैसे भी हो नाक मुंह को जो है बांध कर रखना है। हम अगर बहादुरी के तरह चलेंगे तो प्राकृत से बड़ा कोई हुआ है।
समुद्र का लहर उठता है सुनामी के तरह तो कितने लोग तबाह हो जाते हैं, पृथ्वी डोलता है तो कितने लोग खत्म हो जाते हैं, हवा तेज चलता है तो कितने पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं। हम लोग आपस में भले बांट ले कि हम यह हैं वह हैं, लेकिन प्रकृति के लिए हम सब लोग बराबर है। सबसे बड़ा न्याय प्रकृति करता है और प्रकृति किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है। इसलिए हमें जो है सुरक्षित रहना है, यह मेरा निवेदन है। रेडियो रिमझिम जब आप घरों में हैं उस समय ऐप के माध्यम से सुने, रेडियो के माध्यम से सुने, कंप्यूटर के माध्यम से सुने। जितनी भी जानकारियां हमें प्राप्त होती है, पुष्ट जानकारियां जिसकी पुष्टि की गई हो, वही जानकारी हम प्रेषित करते हैं। हमने तो कई चिकित्सक का मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांग लिया है कि हम जो है वैसे डॉक्टर का प्रचार प्रसार करेंगे जिनकी पुष्टि हुई हो। यह प्रक्रिया भी हम धीरे धीरे अपना रहे हैं। तो हमें सुरक्षित रहना है, अपने परिवार को सुरक्षित रहना है। जब कोई एक व्यक्ति का मृत्यु होता है, मेरे समझ से तो वह एक व्यक्ति नहीं मरता है, उसके साथ उसका पूरा परिवार मर जाता है। बेटा बेटी, बहू, पत्नी, सब लोग जो है एकदम अवचेत हो जाते हैं। इसलिए विशेष करके परिवार के मुखिया को अपने को सुरक्षित रखना है। युवाओं को भी कि हम युवा हैं, कुछ नहीं होगा भैया, प्रकृति से आगे कोई नहीं है, वह जो चाहेगा वही होगा। तो इस महामारी में हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। हमारे राज्य के मुख्य सचिव जो मुख्यमंत्री के बराबरी का पद है, उनका जो है कोरोना से निधन हो गया। देश के बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े लोगों का निधन हो गया जिन्हें सारी सुविधा प्राप्त है। तो हम लोग तो आम जनता हैं जो सड़क पर चलते हैं, एक सीमित संसाधन में रहते हैं, इसे तो और बचना है। तो मेरा विनम्र पूर्वक आग्रह है, रेडियो रिमझिम का आग्रह है कि आप लोग सुरक्षित रहें और इस कोरोना काल से भयभीत भी न हो ज़्यादा। और दिन रात जो है व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर केवल कोरोना कोरोना न देखें, अपने को सुरक्षित रखें, क्योंकि इसमें मानसिक रोगों की संख्या बढ़ जाती है। जब एक ही चीज को हम बार बार देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो अवसाद बढ़ जाता है। इसलिए हम समझ गए कि इससे बचना है तो बचना है और अपने काम में लगा रहना है, जो हम अपने दायरे में करें। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है कि कोरोना काल में आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें और सामाजिक दूरी और मास्क जरूर पहनें।